जितने भी स्पिरिचुअल वाले लोग हैं स्पिरिचुअली कंफ्यूज होते हैं। स्पिरिचुअली कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन का कारण होता है। मैंने अभी तक देखा एक भोगी आदमी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखता है देन स्पिरिचुअल, जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग होते हैं। सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो डुअलिज्म में ज़्यादा जीते हैं। डुअलिज्म क्या है? ईश्वर हर जगह पे है, सर्वत्र है, और खुद के अलावा खुद नहीं मानेंगे ईश्वर को। क्यों? क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगी। अब दूसरा, ईश्वर हमें पैदा करता है। जब हमें ईश्वर पैदा करता है तो ईश्वर सर्वत्र कैसे हो सकता है? क्योंकि ईश्वर को हम पिता की तरह मान रहे हैं, पिता पुत्र का खेल यहाँ पे स्टोरी बना रहे हैं। तो इमेजिनेशन में हम इमेजिन करते हैं ईश्वर के बारे में, तो इमेजिनेशन से ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर को जब आप इमेजिन करने लगते हो तो इसका मतलब कि वो इमेजिनेशन जो भी कर रहे हो उसके डायरेक्टर तो आप खुद ही हो। खुद आप इमेजिनेशन करते हो और खुद ही आप संतुष्ट होते हो, खुद ही आप दुखी होते हो, खुद ही क्वेश्चन करते हो, खुद ही ईश्वर बोल रहा होता है, खुद ही आंसर दे रहा होता है, और आप कहते हैं कि ईश्वर सब कर रहा है। ईश्वर तो तब होता है जब आपके सामने कोई वृत्तियाँ नहीं रहती, सब कुछ शून्य हो जाता है, कोई इमेजिनेशन नहीं रह जाती। जब कोई इमेजिनेशन नहीं रह जाती तो आप कोई ड्रीम नहीं कर सकते, न तो ईश्वर की, न तो देवी की, न तो देवता की। जब ड्रीमलेस सिचुएशन होती है, डे ड्रीम, नाइट ड्रीम, सब ड्रीमलेस सिचुएशन हो जाती है, उसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि आप ड्रीमलेस सिचुएशन में हो, ड्रीमलेस स्टेट में हो, पर सो नहीं रहे हो। आप ये देख रहे हो कि हम बिल्कुल अपने आप में अकेले हैं। वही है अद्वैत, वन, केवल एक। इस अवस्था में जाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है जीवन का। इसके लिए कोई टेक्निक नहीं होती, इसके लिए प्रिपरेशन होती है अंडरस्टैंडिंग की। अपने अंदर कितना समझ पैदा कर दो। इसीलिए यदि वैदिक काल में जाओ, उपनिषद काल में जाओ, तो गुरु और शिष्य में कितने डिस्कशंस होते थे। आजकल गुरु एक टेक्निक थमा देता है, वो कहता है कि 2 मिनट की टेक्निक करोगे तो आपको 200 साल का विकास होगा, और आपको अगर 10 मिनट की करोगे तो आप 2000 साल का विकास कर लोगे इमीडिएट, और अगर 5 मिनट कर लोगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, 10 मिनट कर लोगे तो इसका दर्शन हो जाएगा, 15 मिनट करोगे तो फलाना आ जाएगा। ये सब बातें होती हैं। ये सब इसलिए होती हैं क्योंकि सामान्य आदमी इतना मूर्ख है, इतना ज़्यादा सामान्य है बुद्धि से कि उसको समझ ही नहीं आता बेचारे को। वो बेचारा है, वो खुद अपनी कल्पनाओं से घिरा हुआ है। इसीलिए मेरे अपने अनुभव में आप अपनी वृत्तियों को, आप अपने विचारों को साफ करना शुरू करें, और जब भी कोई सोच आए तो ये सोचें, ये ध्यान दें, ये एनालाइज करें कि ये मैं सोच रहा हूँ, ये कोई बाहर से नहीं आ रहा है, सोचने वाला आप ही हो।